बारात गई थी अभी 4 तारीख को। दुल्हन अभी घर पर बैठी है और 6 तारीख को उस लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वसीम खान और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरे साथ मेवात आज तक। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद ज़िले के कुरैशीपुर गांव में, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मोहम्मद कैफ नाम का लड़का जिसका मर्डर कर दिया गया है, तरीका से गोली मारी गई है, कई उसमें गोली लगी और चक्कू और कैंचों से उस पर हमला किया गया है। आइए उनके परिजन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं और गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार कैमरामैन कहते हैं एक बार दिखा दीजिए यहाँ पर कैसा मातम छाया हुआ है। आइए उनके परिजनों से पूछते हैं। चलिए दोस्तों, उसके पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपने बेटे को याद कर रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद यूनुस है जी मेरा नाम। यूनुस है। क्या हुआ था जी आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ क्या हुआ जी, यहाँ से ही सांझी नमाज पढ़ने के लिए गए। अच्छा जी। मस्जिद के नीचे ही दुकान है, वहीं पे रोक लिया उसको, यह आवाज़ लगाई कि भाई आयो। और बाकी सब तो जो वहाँ मुक्तदी थे सब नमाज पढ़ रहे थे और उसको दुकान में बुला के एक प्लानिंग के तहत मेरा लड़के का तो मर्डर हुआ है जी, गैंग मर्डर हुआ है। अच्छा, गैंग मर्डर किया है? गैंग मर्डर है जी, प्लानिंग के तहत है। घर पे कोई नहीं, पूरा सामान सट्टा पूरा तरीका से जो उनका था वो पहले ही उन्होंने दूसरी जगह एडजस्ट कर रखा था। प्लानिंग से गैंग मर्डर हुआ जी मेरे बच्चे का। तो इतनी बेरहमी से मारा जी, कम से कम एक 8-10 बार है तो निशान है गोलियों के और चाकुओं के। आपका कहना यह है कि आपके लड़के की शादी यानी कि संडे को हुई थी, जो 4 तारीख को संडे को 2 दिन पहले, और 6 तारीख को जालिमों ने मेरा लड़के का गैंग मर्डर कर दिया। मेरी तो आपको पता है कौन कौन इसमें शामिल है? जी साहब, इसमें वो पूरा परिवार था जी उनका। 1-2 के काबू नहीं आया तो मेरा ऐसा लड़का था जी। क्या नाम था? क्या नाम है उनका? एक का नाम साकिब है जी, एक का नाम जाबिर है, एक का नाम साजिद है, और मैं तो इतना जानता नहीं। पिताजी के नाम की पता है आप उसके? शायद जाबिर है पिताजी का नाम। अच्छा, पिताजी का नाम? लड़के का नाम साकिब है। 2 लड़के हैं, एक और छोटा, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। और भी इसमें हो सकते हैं जी। जब हम गए थे उस टाइम तो वो भाग गए थे। जिन लोगों ने इतना मदद किया है कि उनके सामान को दूसरी तरफ कर दिया, भैंसों को ले गए, उनके ट्रैक्टरों को दूसरी जगह पहुंचा दिया है जिनसे वो भाग रहे थे मर्डर करके, तो समझो वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि इसमें जो भी सही होगा उस सही तरीके से पुलिस। ये बताइए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? हम पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं जी, जो हुआ हमारे लड़के के साथ वो बहुत बुरा हुआ, किसी और के साथ ना हो। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जायज़ हैं, जिन्होंने ये गैंग मर्डर किया है, उनको बख्शा नहीं जाए, उनके लिए फांसी हो और नाजायज़ कोई इसमें लिया न जाए। मेरी पुलिस प्रशासन से है, और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। हम मट्टी जब देंगे जब हमारे लड़के का मुजरिम जो कातिल हैं, जिन्होंने इतना घिनौना काम को अंजाम दिया है, जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो हम उससे पहले मट्टी नहीं देंगे अपने लड़के के लिए। अच्छा दोस्तों, आपने देखा और सुना पिता किस तरह से अपनी गुहार लगा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जो ये मोहम्मद कैफ है, अभी संडे यानी कि 4 तारीख को उसकी शादी हुई थी। उसकी बारात पलवल जिले के हतीन तहसील के अंदर ढेरन की गाँव में उनकी बारात गई थी अभी 4 तारीख को। दुल्हन अभी घर पर बैठी है और 6 तारीख को उस लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। पिता गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जो कसूरवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बेकसूर को किसी को ना फंसाया जाए। दोस्तों आइए और भी जान लेते हैं गांव के लोग। जो गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वे नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने भी कुछ बताने चाहते हैं। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं गांव कुरैशीपुर का हूं और मैं तकिया वाली मस्जिद का मुक्तदी हूं। मैं भी नमाज जुम्मा मस्जिद में ही पढ़ रहा था और जब वहां से आवाज़ चिल्लाने की आई तो हम वहां भाग के गए थे। जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है वो लोग वहां मौजूद नहीं है, वो वहां से फ़रार हो चुके थे। और इनमें वारदात को अंजाम देने वाले उनके सारे घर के परिजन 4-5 का नाम बताया गया है। बड़ी बेरहमी से उस लड़के को मारा गया है। हम पुलिस से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इसके साथ न्याय किया जाए और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जाए। अच्छा,
आप प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो मुजरिम है उनको सजा दे दी जाए। कोई नाजायज तो नहीं है इसमें फंसना चाहिए, बताइए। इसमें नाजायज ने कोई नहीं फंसना चाहिए, जो जायज है वही फंसना चाहिए, चाहे मैं हूँ मैं भी फंसना चाहिए। तो आप मानते हो कि ये गैंग मर्डर है? हाँ जी, ये गैंग मर्डर ही तो है। एक बंदे को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद में फिर उसको दबाया जाता है और फिर इस तरह मारा जाता है बेरहमी से। उसके बदन पे 4-5 चक्कों के निशान भी हैं और गोलियों के निशान भी हैं। पहली कोई लड़ाई तो नहीं थी इसकी? पहली कोई लड़ाई, कोई रंजिश नहीं थी। नहीं थी। ये लड़का बेकरी का काम करता था, इसका पापा भी बेकरी का काम करता था, ये दुकान पे माल सप्लाई करते थे। अच्छा। अगर कोई बात भी होगी तो कोई ऐसी बात तो हमारे सामने आई नहीं थी। परसों ही इसका 4 तारीख को इसकी शादी हुई थी, हम भी इस शादी में शामिल थे। तो ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, वो सिर्फ एक प्लान बनाकर वैसे ही मारा गया है उसको? ये तो एक प्लान बना के बड़ी बेरहमी से मारा गया है और हम तो ये चाहते हैं कि जो इसमें जायज है वो ही फंसा जाए, ताकि आगे आने वाली नस्ल को भी ये नसीहत लगे कि किसी के साथ गलत करने का क्या अंजाम होता है। दोस्तों आपने देखा और गांव के लोगों ने भी हमको बताया है कि ये गैंग मर्डर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि उस लड़के की शादी अभी 4 तारीख को हुई थी। क्या इन बेशरमों को शर्म नहीं आई थी? क्या उसकी दुल्हन उसके घर पर बैठी, उसके पिताजी रो रहे, हमको खुद को रोना आ रहा है, क्या उसको शर्म नहीं आई थी मर्डर करने में? एक मुसलमान को मार रहा है, कहाँ जाएंगे आप बताइए? एक मुसलमान को मार रहा है, दुनिया आपस में मर रही है, फिर कहते हैं हमारा कोई भला नहीं करता, फिर कहते हैं हमको मारा जा रहा है। तुम आपस में मिलकर नहीं रह रहे, फिर तुम्हारा साथ कौन देगा बताइए? आज तुमने कहते हैं कि मियाँ है मैं हुआ सक्का है तेली, आपस में बटे हुए हैं तुम, बताइए। हमको खुद को रोना आ रहा है। तुमने उस लड़के को मार दिया, किसी के उसके माँ से पूछिए, उसके बाप से पूछिए, बताइए आपको शर्म नहीं आई आपको उसको मारने में? मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्राइम सिद्ध होने पर उनको जल्दी से जल्दी फांसियाँ, जैसे उन्होंने उस लड़के को मारा है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ मेवात आज तक, फिर मिलता है नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।